E20 फ्यूल, आजकल ये शब्द हर तरफ सुनाई दे रहा है, पर इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की E20 इथेनॉल पॉलिसी की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ तो हैं बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ है आम लोगों की बढ़ती चिंताएं। तो मामला कुछ ऐसा है कि एक पॉलिसी बनाई गई देश के भले के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा है कि इससे उनका नुकसान हो रहा है। तो चलिए इसी वादे और हकीकत के बीच की खाई को जरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे बेसिक सवाल, ये E20 फ्यूल आखिर है क्या चीज़ और क्यों इसे अब हर गाड़ी में डालना ज़रूरी हो गया है? तो E20 का मतलब बहुत सिंपल है, 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिक्सचर। अभी इथेनॉल क्या है? ये एक तरह का बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का या चावल जैसी फसलों से बनता है। ठीक है, तो ये पेट्रोल और इथेनॉल का एक मिक्सचर है। बात समझ में आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने इसे अचानक से सबके लिए जरूरी क्यों बना दिया? सरकार का इसके पीछे क्या सोचना है? तो देखिए, सरकार की तरफ से 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली कि हमें बाहर से तेल खरीदने पर जो भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ता है वो बचेगा। दूसरी, गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है वो कम होगा। और तीसरी, किसानों को अपनी फसल का एक नया बाजार मिलेगा जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो है इस पॉलिसी की स्पीड। देखिए, पहले E20 का टारगेट साल 2030 के लिए सेट किया गया था, लेकिन फिर अचानक इसे तेजी से आगे खिसकाकर 2025 कर दिया गया। मतलब टारगेट को 5 साल पहले ही पूरा करने की जल्दी थी। और लोगों को जो विजन दिया गया वो सिर्फ पर्यावरण बचाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भविष्य का था जिसमें पेट्रोल के दाम बहुत बहुत कम हो जाएंगे। तो ये तो थे वो वादे जो किए गए थे, लेकिन जब ये नया फ्यूल पेट्रोल पंप्स पर असल में मिलना शुरू हुआ तो गाड़ी मालिकों का एक्सपीरियंस कुछ और ही कहानी कह रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी और सबसे कॉमन शिकायत क्या है? माइलेज। एक बहुत बड़े सर्वे में ये बात सामने आई कि लगभग 44% लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी का माइलेज 10% से भी ज़्यादा कम हो गया है। सोचिए, लगभग आधे लोग। और बात सिर्फ माइलेज की नहीं है, लोगों को डर है कि कहीं लंबे समय में उनकी गाड़ी का इंजन ही ना खराब हो जाए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि इस पॉलिसी का सारा रिस्क, सारा का सारा बोझ उन्हीं की जेब पर डाला जा रहा है। और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। कई कार कंपनियों की मैनुअल बुक में साफ साफ लिखा है कि 10% से ज्यादा एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल मत कीजिए, वरना वारंटी खत्म हो सकती है। और अब सरकार उसी फ्यूल को इस्तेमाल करना जरूरी बना रही है, तो कंफ्यूजन तो होना ही है। तो एक तरफ तो हैं आम लोगों की ये सारी शिकायतें, लेकिन इस कहानी का एक और एंगल भी है, और वो है इस पूरी पॉलिसी के सबसे बड़े प्रमोटर, यानी इसे आगे बढ़ाने वाले पर लगने वाले कुछ गंभीर आरोप। तो आलोचक, यानी जो लोग इस पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं, वो एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि जब पूरे देश में इथेनॉल की डिमांड इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है, तो इसका सबसे मोटा फायदा आखिर कौन कमा रहा है? जाहिर है, इसका फायदा इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को हो रहा है, और इन कंपनियों में से 2 नाम ऐसे हैं जो खास तौर पर सबकी नज़रों में हैं। देखिए, आरोप ये है कि ये एक सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। मतलब सरकार में बैठे पिता एक ऐसी पॉलिसी को जोर जोर से आगे बढ़ा रहे हैं जिससे उनके बेटों की कंपनियों को सीधे सीधे फायदा पहुंच रहा है। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये बताता है कि बात कितनी बड़ी है। जब से इस इथेनॉल पॉलिसी ने रफ्तार पकड़ी है, मंत्री के परिवार से जुड़ी एक कंपनी के शेयर प्राइस में 3,951% का उछाल आया है। जी हां, लगभग 4,000%। अब इस पर मंत्री नितिन गडकरी का क्या कहना है? उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये उनके खिलाफ एक सोचा समझा पॉलिटिकल कैंपेन है और उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरफ है ये गंभीर आरोप और दूसरी तरफ है उनका खंडन। लेकिन इन सबके बीच E20 पॉलिसी को लेकर कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जो अब भी हवा में तैर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक ऐसी पॉलिसी है जो देश के बड़े लक्ष्यों का बोझ आम आदमी की जेब पर डालती दिख रही है। सरकार कह रही है कि देश का पैसा बच रहा है, विदेशी निर्भरता कम हो रही है, लेकिन आम इंसान को तो बस कम माइलेज के लिए वही कीमत चुकानी पड़ रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये जो भी हो रहा है, ये तरक्की आखिर किसके लिए हो रही है?